जय हिंद एंड वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। आज हम बात करेंगे डिजिटल हेल्थ की। देखिए, इंडिया डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहा है, तो डिजिटल हेल्थ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम हेल्थ को किस तरीके से डिजिटल तरीके से मैनेज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। देखिए, पहले डिजिटल हेल्थ क्या होता है, मतलब ये कैसा होगा, मतलब आपको लग रहा हो कि डिजिटल हेल्थ क्या होगा। डिजिटल हेल्थ मतलब कि आप टेक्नोलॉजी की हेल्प से हेल्थ का ध्यान रखें विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे कि आप अभी भी क्या होता है, कई सारे मोबाइल में ऐप होते हैं जिससे वर्कआउट्स करवाते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के। उसके बाद जैसे स्मार्ट वॉच होती है जो आपकी बॉडी के वेन्स जो रहती है उसका बताती है, हार्ट बीट बताती है वहाँ पे। उसके बाद कितना कितने आप चले हैं, कितनी फुट स्टेप्स आपने ली है, कितना रिक्वायर्ड है, क्या स्पीड है आपकी। मतलब ये जो एक तरीके से मेंटेनेंस रखती है। आपने अगर कोई टारगेट सेट किया कि मुझे इतना चलना है तो बताएगा कि हाँ आपने इतना अचीव कर लिया, इतना और चलना है। मतलब आपकी हेल्थ को मेंटेन करना विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज नोन एज डिजिटल हेल्थ। डिजिटल हेल्थ मतलब हम डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहे हैं अपनी हेल्थ केयर सर्विस, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए और ओवरऑल वेलबींग के लिए। इसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस और पब्लिक हेल्थ को मिला के डिलीवर करना बेटर आउटकम्स एंड एम्पावर करना इंडिविजुअल इन मैनेजिंग देयर हेल्थ। मतलब इंसान खुद ही घर बैठे बैठे विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी उसका इतना कैपेबल हो जाए कि वो क्या कर सके, उसकी हेल्थ को मेंटेन कर सके। ये इसका काम है। तो क्या क्या कंपोनेंट्स है डिजिटल हेल्थ में अगर हम देखें तो टेलीमेडिसिन मतलब कि टेली कम्युनिकेशन की हेल्प से, मतलब यहाँ बैठे हैं यहीं से कोई अगर जैसे कोई पर्सन है वो दूर किसी दूर जगह पे क्या हो गया है, उसकी तबीयत खराब हो गई, बीमार हो गया है, तो यहाँ बैठे बैठे डॉक्टर उसको बता दे कि हाँ ये मेडिसिन लेना है, ये करना है। तो काय की हेल्प से पॉसिबल है ये? टेक्नोलॉजी मतलब मोबाइल की हेल्प से पॉसिबल है। ट्रीटमेंट करना पेशेंट का यूजिंग टेली कम्युनिकेशन, जैसे वीडियो कॉल हो गया किसी ऐप के थ्रू, मतलब दूर बैठे से क्या कर दिया, उसका ट्रीटमेंट करना। उसका इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, देखो ये क्या होता है, डिजिटल वर्जन होता है। जैसे आपके फैमिली डॉक्टर्स होते हैं, फैमिली डॉक्टर का काम क्या रहता है कि एक फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं उनकी हेल्थ का रिकॉर्ड रखना। तो फैमिली डॉक्टर जो होते हैं ना, उनके पास क्या रहता है, आप जब भी बीमार होते, मानो आज आपकी तबीयत खराब हुई है, कुछ भी हुआ, फीवर आया, सर्दी हुई, खांसी हुई, तो उनका उसके पास रिकॉर्ड रहेगा। उन्होंने आपको कौन सी टेबलेट्स मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी है वो उनके पास रहेगा। आप कितने दिन में ठीक होते हो, हाउ ऑफन आप बीमार होते हो, तो वो सारा रिकॉर्ड क्या रहता है, एक डॉक्टर के पास रहता है, फैमिली डॉक्टर के पास। तो आप जब भी नेक्स्ट टाइम अगर बीमार होंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो आपका ट्रीटमेंट करेंगे। क्योंकि अगर आपका बैकग्राउंड पता है कि आपका पिछला मतलब आपका किस तरीके का आपकी बॉडी है, किन चीज़ों पर रिस्पॉन्ड करती है, कैसी है, कौन सी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है, कब कब आपकी तबीयत खराब होती है, कब कब सर्दी होती है, कौन कौन सी आपने अभी तक मेडिसिन ले रखी है। अगर डॉक्टर को इन सब चीज़ों के बारे में पता होता है तो आगे का ट्रीटमेंट वो आसानी से कर पाते हैं। वहीं आप अचानक किसी नए डॉक्टर के पास चले जाओ, उनको आपका पिछला पता ही नहीं है कि आपने कौन कौन सी मेडिसिन ले रखी है, कब कब आप बीमार हुए हो को, तो उसमें क्या होता है, उनको बस एक प्रॉब्लम होती है, मतलब दे तो देंगे इलाज तो वो भी कर देंगे, लेकिन उनको मतलब जितना एक्यूरेट इलाज एक फैमिली डॉक्टर कर पाएगा जिसको पुराना रिकॉर्ड पता है, इतना शायद कर पाए। क्योंकि हो सकता है उन्होंने सर्दी की मेडिसिन दिया, आपको किसी भी बीमारी की मेडिसिन उन्होंने अभी दी, लेकिन उनको आपको बैकग्राउंड नहीं पता कि आपको बार बार सर्दी होती किस कारण से है, आप अभी तक कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं। हो सकता है पुरानी मेडिसिन और इस मेडिसिन के वजह से कोई साइड इफेक्ट हो जाए। तो क्या होता है कि अगर आपका रिकॉर्ड रहता है तो वो आसानी से काम कर देता है। तो उसी का काम करेगा ये आपका क्या, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। मतलब डिजिटली आपकी हेल्थ का रिकॉर्ड रहेगा। मानो आप आज ट्रीटमेंट करवाने गए तो डॉक्टर मेंशन कर देगा कि हाँ इस तारीख को ये बीमार हुआ था, ये मेडिसिन इसने ली है, इतने दिन में ठीक हुआ था। नेक्स्ट टाइम जब भी ट्रीटमेंट करवाने जाएंगे वहाँ पे आपका पुराना रिकॉर्ड देख लेंगे कि हाँ इस तारीख को ये बीमार हुआ, ये मेडिसिन ली है, ताकि आगे का ट्रीटमेंट वो आसानी से कर पाए। मोबाइल हेल्थ मतलब किसी मोबाइल ऐप के थ्रू या किसी वियरेबल डिवाइस के थ्रू हेल्थ का मतलब चेकअप करना, हेल्थ को मेंटेन करना, ट्रैकिंग करना। जैसे कुछ फिटनेस ट्रैकर्स होते हैं जो आपकी फिटनेस को ट्रैक करते हैं, कई सारी चीज़ें होती है। जैसे वॉच होती है, वो आपकी फिटनेस को देखती है कि आपकी बॉडी में क्या है, किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, क्या हार्ट बीट है, कितना रेट है, क्या बीपी लेवल क्या है। वैसे ग्लूकोज मॉनिटर, ग्लूकोज की मॉनिटरिंग करते हैं कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल क्या है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, शुगर लेवल कितना है, उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट कर देना। तो ये काय की हेल्प से हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी को हेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे सिस्टम जो कि स्टोर करते हैं, शेयर करते हैं और एनालाइज करते हैं हेल्थ के डेटा को, वो सारी चीज़ें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का यूज़ होता है इसमें, जो कि प्रेडिक्टिव एनालिसिस कर सकते हैं। कई बार
पर्सनलाइज ट्रीटमेंट, जैसे आपको कोई तबीयत खराब है आपकी, आप कुछ भी बीमारी हुई, कहीं से चोट लग गई या कुछ भी, आपने एआई से पूछा, मतलब चैट जीपीटी से पूछ लेते हो, प्रिस्क्राइब कर देता है कि हाँ आप ये मेडिसिन ले सकते हो। तो क्या हो जाएगा, उससे आप ट्रीटमेंट कर सकते हो घर बैठे ही, आपको जाना भी नहीं पड़ेगा, आप मशीन की हेल्प से, टेक्नोलॉजी की हेल्प से आपको मिल जाएगी चीज़ें। रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग, मतलब पेशेंट बहुत दूर है फिर भी वहाँ से उसकी मॉनिटरिंग करना अलग से ही, तो ये भी कई की हेल्प से हो सकता है, टेक्नोलॉजी की हेल्प से। तो मॉनिटरिंग पेशेंट्स हेल्थ आउटसाइड ट्रेडिशनल क्लिनिकल सेटिंग, मतलब अब दूर से ही, जैसे फ़ोन से बात कर ली, वीडियो कॉल कर लिया, या कुछ ऐसे ट्रैकिंग सिस्टम्स लगा दिए, तो क्लिनिक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दूर बैठे बैठे ही क्या हो सकता है, उसका डायग्नोसिस हो सकता है। ई फार्मेसी एंड डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन, मतलब ऑर्डर करना मेडिसिन ऑनलाइन, मैनेज करना प्रिस्क्रिप्शन डिजिटली, ये भी कई की हेल्प से हो सकता है टेक्नोलॉजी की। रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, देखो आजकल रोबोट जो है सर्जरी के लिए, ऑपरेशंस कंडक्ट करवाने के लिए, कुछ ट्रीटमेंट करने के लिए भी यूज़ किए जा रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक टेक्नोलॉजी जिसका यूज़ हेल्थ के लिए कर रहे हैं। इवन एल्डरली केयर, देखो जो वृद्ध लोग होते हैं, जो ओल्ड लोग होते हैं, उनकी केयर के लिए भी किसका यूज़ किया जाता है, रोबोट्स का यूज़ किया जाता है। तो वो क्या करेंगे, जैसे एक रोबोट है, उसको उसके अंदर जो भी डेटा है इनपुट कर दिया कि हाँ आपको इसका ध्यान रखना है, इसको इतनी बजे दवाई देना है, 4 बजे जूस देना है, इतनी बजे ये मेडिसिन देना है, इसको टहलने ले जाना है, इसको पानी देना है, तो उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा, क्योंकि रोबोट काय के ऊपर काम करता है, डेटा जो उसके अंदर इंस्टॉल किया गया है उसके अंदर एक बार फिट कर दे कि हाँ 4 बजे इसको ये चीज़ देना है, तो वो दे देगा, इंसान एक बार भूल सकता है। तो ये हेल्थ को मेंटेन करने में इस तरीके से टेक्नोलॉजी हेल्प करती है। देखिए क्या बेनिफिट्स होंगे डिजिटल हेल्थ के, इम्प्रूव्ड एक्सेस, देखो बहुत दूर दूर जगह, रिमोट एरिया से जहाँ पे क्लिनिक्स अवेलेबल नहीं है, जहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, और आपको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा जाने में, तो दूर दूर एरियाज में भी आप क्या करवा सकते हो, ट्रीटमेंट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। देखो हेल्थ केयर आ सकता है रिमोट और अंडर सर्व्ड एरियाज। कॉस्ट एफिशिएंसी, देखो आपके ट्रेवलिंग की कॉस्ट, मतलब यहाँ से आप बहुत दूर, मानो आप 10-15-20 किलोमीटर दूर जा रहे हो, चलने में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी वो सब रुक जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। हॉस्पिटल विजिट करना बार बार, उसकी कॉस्ट जो रहती है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ये जो अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ें रहती है, वो सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, हट जाएगी टेक्नोलॉजी का अगर आप यूज़ करके करते हैं। पर्सनलाइज्ड केयर, टेलर ट्रीटमेंट प्लान्स टू इंडिविजुअल नीड्स, मतलब पर्टिकुलर पर्सन को क्या रिक्वायरमेंट है, पर्सनलाइज्ड केयर आप ले सकते हो काय की हेल्प से, टेक्नोलॉजी की हेल्प से। फास्टर डायग्नोसिस, देखो रियल टाइम डेटा एट्स क्विकर मेडिकल डिसीजन, मतलब रियल टाइम आपको जब कब बीमार हो रहे हो, कब बुखार आ रहा है, कब क्या हो रहा है, अगर आप एट द टाइम का पूरा डेटा उसमें रखते हो, रिकॉर्ड रखते हो हेल्थ रिकॉर्ड में, तो आपके ट्रीटमेंट में, डायग्नोसिस में क्या करेगा, वो हेल्प करेगा और जल्दी डायग्नोसिस हो जाएगा। एम्पावर्ड पेशेंट इनकरेजेस प्रोएक्टिव हेल्थ मैनेजमेंट, मतलब क्या कर सकेंगे, हेल्थ मैनेजमेंट, इंसान खुद अपनी हेल्थ का अच्छे से मैनेजमेंट कर पाएगा, घर बैठे कर पाएगा, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास बहुत दूर दूर तक ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा, तो इससे क्या होगा, पेशेंट का भी एम्पावरमेंट होगा। एफिशिएंट पब्लिक हेल्थ मॉनिटरिंग, पब्लिक हेल्थ की मॉनिटरिंग अच्छे से कर पाएंगे, जैसे कोई सी भी, जैसे कोविड-19 के टाइम पे क्या हुआ था, कुछ एप्स बना दिए गए थे जिससे इतने मास लेवल पे भी पब्लिक की हेल्थ को मॉनिटर कर रहे थे कि हाँ कितने केस हुए थे, किस एरिया में हो रहे हैं, कहाँ पे ज़्यादा फैल रहा है, तो वो मॉनिटरिंग जो हो रही थी कई की हेल्प से हो रही थी, टेक्नोलॉजी ऐप की हेल्प से मॉनिटर करना, जैसे कोविड-19 ऐप। ठीक है, बेनिफिट्स है डिजिटल हेल्थ के। वहीं अगर हम चैलेंजेस की बात करें, देखो जहाँ जहाँ डिजिटल आएगा वहाँ वहाँ चैलेंजेस भी होंगे। साइबर क्राइम के, साइबर क्राइम मतलब आपका डेटा जो है, अपलोड आप ऑनलाइन कर रहे चीज़ें, तो ऑनलाइन डेटा अगर कोई आपका ले ले तो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, आपकी सेंसिटिव हेल्थ के बारे में चीज़ें उसको पता चल सकती है। उसका डिजिटल डिवाइड, डिजिटल डिवाइड मतलब कि हमारे यहाँ कुछ एरिया से जहाँ पे डिजिटल चीज़ें उपलब्ध है, अवेलेबल है, बट कुछ जगह पे नहीं है। अनइक्वल एक्सेस है टेक्नोलॉजी का, स्पेशली इन रूरल एरियाज, तो वहाँ वाले लोगों के पास उनको एक्सेस करना वो क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, देखो हैकिंग हो सकती है, मिसयूज हो सकता है आपके सेंसिटिव हेल्थ डेटा का। डिजिटल लिटरेसी नहीं है, पेशेंट भी और प्रोवाइडर्स भी, मतलब इतनी लिटरेसी नहीं है, उनके पास है, मोबाइल है, कई सारे ऐप है, लेकिन उनको यूटिलाइज करना नहीं आता कि हम किस तरीके से यूटिलाइज करें इस चीज़ का, और किस तरीके से हम इसको अच्छे तरीके से और यूज़ कर सकते हैं, वो लिटरेसी नहीं है। रेगुलेटरी इशू, मतलब क्लियर लीगल फ्रेमवर्क नहीं है
एक प्रॉपर फ्रेमवर्क होना चाहिए कि हाँ किस तरीके से काम करना चाहिए डिजिटल हेल्थ, प्रॉपर बॉडी होनी चाहिए जो उसके लुक आफ्टर करे कि हाँ ध्यान रखना है हमें, डेटा को प्राइवेट रखे, इधर उधर नहीं जाने दे। तो ये क्या है उसकी कुछ चैलेंजेस है। तो डिजिटल हेल्थ देखो बहुत अच्छी तरीके से हमारे यहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर सकता है और ज़्यादा अच्छा बना सकता है। तो अगर आने वाले टाइम पे और ज़्यादा इसको एआई से हम जोड़ देते हैं, वर्चुअल हॉस्पिटल्स, ब्लॉकचेन लगा देते हैं इसमें सिक्योर करने के लिए रिकॉर्ड्स को, ग्लोबल हेल्थ मॉनिटरिंग बिकम इंक्रीजिंगली मेनस्ट्रीम, मतलब अगर इन चीज़ों को लाते हैं, जैसे हम 5G टेक्नोलॉजी से आ गया, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स को इंक्लूड कर लेते हैं, ब्लॉकचेन ले आते हैं, इसमें AI मशीन लर्निंग का और अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, करेंगे अगर हम, तो क्या करेंगे हमारे यहाँ की हेल्थ को, मतलब हमारे यहाँ के लोगों की हेल्थ को काफ़ी इम्प्रूव कर पाएंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट डिजिटल हेल्थ। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक। इफ यू वांट इट्स PDF, यू कैन जॉइन आवर चैनल SSB World FDA।